शानदार शनिवार रहा मजेदार। अब सुपर संडे की है बारी, मगर सुपर संडे से पहले आज हुए दोनों मुकाबलों की बात कर लेते हैं। पहले चेन्नई सुपर किंग्स खेली थी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का पीला समंदर दिखाई दे रहा था। येलो आर्मी सपोर्ट करने आई थी सीएसके को। बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने अपने फैंस को बिल्कुल निराश नहीं किया। 223 रन का एक विशाल का स्कोर लगा दिया था दिल्ली कैपिटल्स के सामने। दोनों ही ओपनर्स डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने लाजवाब पारियां खेली। कॉनवे ने 87 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 79 रन स्कोर किए। उन 79 रन के चलते ऋतुराज गायकवाड़ मैन ऑफ द मैच रहे थे। शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा फिनिशिंग टच देते नजर आए हम सभी को। जब चेस करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम उतरी तब सभी बल्लेबाज निराश करते नजर आए दिल्ली के फैंस को। केवल एक डेविड वार्नर ही थे जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और इज्जत बचा ली थोड़ी सी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। दिल्ली कैपिटल्स मुझे तो लग रहा था कि 120-130 रन तक ऑल आउट हो जाएगी, मगर डेविड वार्नर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, रन स्कोर किया और दिल्ली को मुसीबत से थोड़ा सा निकाला। एक वार्नर ने 86 रन की एक अच्छी पारी खेली। बाकी बल्लेबाज सपोर्ट करते तो कहीं ना कहीं और आगे तक पहुंच सकती थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। इस साल यही कुछ हाल रहा है दिल्ली कैपिटल्स का। अकेले डेविड वार्नर ने 500 से ऊपर रन लगा दिए हैं, मगर उसके बाद भी दिल्ली कैपिटल्स क्वालिफाई नहीं कर पाई। दूसरे सभी बल्लेबाजों ने निराश किया है इस सीजन। अगले सीजन की तैयारी चालू करेगी अब दिल्ली कैपिटल्स, और मुझे लगता है कि अगले सीजन के लिए बहुत सारे कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। वहीं गेंदबाजी करते हुए दीपक चहर ने बेहतरीन गेंदबाजी की। पति राणा और तुषार देशपांडे को भी विकेट्स मिले। महेश तीक्ष्णा ने तो एक मेडन ओवर भी डाला था। जिस तरीके से तीक्ष्णा की इस साल फॉर्म रही है, सभी को उन्होंने खासा इंप्रेस किया है। इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने दूसरे स्थान पर खत्म किया टाटा आईपीएल के लीग स्टेज को। अब गुजरात टाइटन से मुकाबला होगा उनका क्वालिफायर 1 में, तो देखने लायक कॉन्टेस्ट होगा वो। जब दूसरा मुकाबला हुआ आज का, तब कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने थी लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ के पास चांस था क्वालिफिकेशन का। कोलकाता नाइट राइडर्स 99% बाहर ही थी, 1% आउटसाइड चांस था, और वो भी आज के मुकाबले में खत्म हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के बल्लेबाज खासा स्ट्रगल कर रहे थे। 5 विकेट्स 13वें ओवर तक गिर गए थे, और लखनऊ की टीम ऐसा लग रहा था कि ये आज के मुकाबले में तो फंस गई है कोलकाता के स्पिनर्स के सामने। निकोलस पूरन ने सभी को बता दिया कि क्यों उनके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने। जिस नंबर पर खेलते हैं निकोलस पूरन, बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। बल्लेबाजों को आते ही हिट्स लगानी होती हैं, और आज के मुकाबले में तो कठिन परिस्थिति में थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, और बेहतरीन तरीके से खेले निकोलस पूरन। 58 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। मात्र 30 गेंदों में बड़े बड़े छक्के लगाए और चौके भी बहुत सारे लगाए निकोलस पूरन ने। जिस तरीके से इस साल फॉर्म रही है निकोलस पूरन की, आने वाले मैचेस में बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा उनका परफॉर्मेंस। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एक बड़ा स्कोर था चेस करने के लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जब चेस करने के लिए उतरी, तब वेंकटेश अय्यर जल्दी आउट हो गए थे। जेसन रॉय ने अच्छी बल्लेबाजी की। उनका साथ देते हुए कोई और नजर आया ही नहीं मिडिल ऑर्डर में। जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर ने इस साल परेशान किया है कोलकाता की टीम को, खासा निराश होंगे अपने मिडिल ऑर्डर के साथ। श्रेयस अय्यर की कमी खासा महसूस हुई है केकेआर की टीम को। और रिंकू सिंह ने अंत में आते हुए एक लाजवाब पारी खेली। अंतिम गेंद पर 8 रन चाहिए थे, तब उन्होंने छक्का भी लगाया। 1 रन से मुकाबला हारी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। रिंकू सिंह एक बहुत बड़े पॉजिटिव रहे इस टूर्नामेंट में। मुझे तो लग रहा था शायद मैन ऑफ द मैच भी रिंकू बन सकते हैं, मगर निकोलस पूरन बने। जीती उनकी टीम उनके परफॉर्मेंस के चलते। एक कठिन परिस्थिति से मुकाबला जिताया था, अब क्वालिफाई कर गए हैं। तीसरे नंबर पर रहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खेलेगी। अब जो टीम क्वालिफाई करेगी अगली चौथे नंबर पर, उसका मुकाबला होगा लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ। तो लखनऊ के पास अब समय है प्रिपेयर करने के लिए। मैंने जिन 2 खिलाड़ियों का नाम लिया था, जेसन रॉय और निकोलस पूरन, की इन पर निगाहें टिकी होंगी सभी की। अच्छा परफॉर्म करेंगे ये दोनों खिलाड़ी, उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन किया है। इसी तरीके से निकोलस पूरन को अच्छा प्रदर्शन करना होगा लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए। ये तो हुई आज के मुकाबलों की बात। चलिए अब कल के 2 महत्वपूर्ण मुकाबलों की बात कर लेते हैं। इन 2 मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होगी मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस अपने घर पर खेलेगी वानखेड़े स्टेडियम में। पिछले मुकाबले दोनों ही टीमें हार कर आ रही हैं। लखनऊ से हारी थी मुंबई इंडियंस, और सनराइजर्स हैदराबाद हार गई थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है मुंबई इंडियंस का, शुरुआत में बहुत खराब खेल रहे थे, वापस कम बैक किया और फिर अब वापस से एक डिप आ गया है उनकी फॉर्म में। जिस तरीके से शुरुआत हुई थी टूर्नामेंट की, सभी को ये लग रहा था कि
नहीं क्वालिफाई कर पाएगी मुंबई इंडियंस की टीम। मगर जिस तरीके से कमबैक हुआ, सूर्य कुमार यादव के फॉर्म में आते ही एक अलग टीम नजर आ रही थी मुंबई इंडियंस। अब क्वालिफाई कर सकती है मुंबई इंडियंस की टीम, थोड़ा किस्मत का भी साथ चाहिए अगर वो जीत जाते हैं वाला मुकाबला। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की फिर हार की उम्मीद करनी होगी उन्हें। नेट रन रेट के ऊपर खासा ध्यान देना होगा मुंबई इंडियंस की टीम को। अभी किस्मत अपने हाथ में है, अगर मुकाबला जीतते हैं तो कुछ हो सकता है, अगर मुकाबला हार गए तो मुंबई इंडियंस बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट से, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का भी उनसे बेटर रन रेट है, नेट रन रेट है। तो देखना होगा किस तरीके से मुंबई इंडियंस खेलती है। सनराइजर्स हैदराबाद का ये सीजन समाप्त हो चुका है। पिछले मुकाबले में हेनरी क्लासन ने एक लाजवाब पारी खेली थी। मुझे लगता है कि बहुत सीख लेकर गई है इस साल के टूर्नामेंट से सनराइजर्स हैदराबाद। अब फ्यूचर में देखना होगा किस तरीके से डिसीजंस लेती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। चलिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की बात कर लेते हैं पहले मुकाबले के लिए। मुझे लगता है मुंबई इंडियंस के लिए सभी की निगाहें सूर्य कुमार यादव पर टिकी होंगी। सूर्या जैसे ही फॉर्म में आया, मुंबई इंडियंस की टीम की चांदी हो गई है। मुंबई जिस तरीके से खेली है, शुरुआत में खराब प्रदर्शन रहा, जब सूर्या भी खराब खेल रहे थे, सूर्या के फॉर्म में आते ही एक अलग टीम नजर आई है मुंबई इंडियंस। और मुझे लगता है कि कल के मुकाबले में बहुत बड़ा रोल होगा सूर्य कुमार यादव का। मुंबई का छोटा सा मैदान है, वानखेड़े स्टेडियम में फ्लैट पिच रहती है, बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है, छक्के चौके लगने वाले हैं। मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव एक मेन खिलाड़ी होंगे मुंबई इंडियंस की टीम के लिए। वही सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हेनरी क्लासन पर सभी की निगाहें होंगी। सनराइजर्स चाहेगी कि जीत के साथ खत्म करे टूर्नामेंट को और थोड़ा सा नुकसान पहुंचा दे मुंबई इंडियंस की टीम को, क्वालिफाई ना करने दे मुंबई को। हेनरी क्लासन पिछले मुकाबले में शतक जड़ा था, शतक व्यर्थ गया, वो गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से विराट कोहली ने एक लाजवाब पारी खेल दी थी। हेनरी क्लासन अच्छा प्रदर्शन करते आए। मुझे लगता है कि मुंबई की पिच उन्हें पसंद आएगी, बाउंस होगा, फ्लैट सरफेस होगा, छोटी बाउंड्रीज होंगी। हेनरी क्लासन एक बड़ा स्कोर करते हुए हमें नजर आ सकते हैं कल के मुकाबले में। अगर विजेता पिक करना हो मुंबई और सनराइजर्स के बीच में, तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस कल का मुकाबला जीत जाएगी। एक थोड़ी सी एज है उनके पास, भले ही पिछला दोनों मुकाबले दोनों टीम्स हार कर आ रही हैं अपने, मगर मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के पास एक थोड़ी सी एज है। मुंबई के ज़्यादा खिलाड़ी फॉर्म में नजर आते हैं, ज़्यादा बैलेंस टीम नजर आती है मुंबई इंडियंस की। और मुझे लगता है कि कल का मुकाबला मुंबई जीत जाएगी। टफ होगा, आसान नहीं होगा मुंबई के लिए कि वो सनराइजर्स को हरा दें, मगर मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस कल का मुकाबला जीत जाएगी। चलिए दूसरे मुकाबले की बात कर लेते हैं जो कल होने वाला है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने होगी गुजरात टाइटंस। ये सबसे ज़्यादा इस मैच की मेरे हिसाब से इंतज़ार हो रहा होगा पूरे विश्व में। जिस तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पूरा टूर्नामेंट खेली, शुरुआत से ही अच्छी पकड़ बना रखी थी, मिडिल फेज में थोड़े से डगमगा गए थे, मगर अब वापस से स्पीड पकड़ ली है बैंगलोर की टीम ने। मुझे लगता है कि कल का मुकाबला देखने लायक होगा। और कल ऐसा भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मुकाबला हो जाए आईपीएल हिस्ट्री का, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अगर कल का मुकाबला जीतती है तो क्वालिफाई कर जाएगी। अगर 5 रन से कम से हारती है, 5 रन से कम से हारती है अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, तब भी क्वालिफाई कर जाएगी। अगर 5 रन से ज़्यादा हार गए, मतलब सपोज 7 रन से 8 रन से हार गए, तो फिर राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई कर जाएगी या फिर मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर जाएगी। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की किस्मत उनके हाथ में, कल का मुकाबला जीते और क्वालिफाई करें। पिछला मुकाबला एसआरएच के अगेंस्ट लाजवाब तरीके से खेले थे। फाफ डुप्लेसी ने एक बेहतरीन पारी खेली थी, विराट कोहली ने शतक जड़ा था, 8 विकेटों से पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होगा। गुजरात टाइटंस को कम नहीं आंकना है, क्योंकि नंबर 1 टीम है टाटा आईपीएल की। पिछले 2 साल से लाजवाब प्रदर्शन रहा है। जब से गुजरात शामिल हुई है टाटा आईपीएल में, डोमिनेशन दिख रहा है गुजरात की टीम का। कप्तान हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन कप्तानी की है, एक अच्छी टीम है उनके पास, और जिस तरीके से ऑपरेट किया है उन्होंने टीम को, वो कुछ नेक्स्ट लेवल पर ही ऑपरेट कर रहे हैं गुजरात टाइटंस की टीम को। गुजरात ने भी सनराइजर्स को हराया था पिछले मुकाबले में, शुभमन गिल शतकवीर रहे थे उस मुकाबले में। तो जिस तरीके से गुजरात टाइटंस खेली है पूरे टूर्नामेंट में, मुझे लगता है कि कल का मुकाबला देखने लायक होगा। कल का मुकाबला बहुत ही लाजवाब होने की उम्मीद है। चिन्नस्वामी स्टेडियम में मुकाबला होगा, छोटी बाउंड्रीज हैं, फ्लैट पिच है। टॉस जीतकर कप्तान पहले गेंदबाजी करेगा, चेज करना प्रेफर करेगा जो भी कप्तान टॉस जीतेगा। एक और जो फैक्टर ऐड हो गया है वो हो गया है बारिश का। जिस तरीके से बारिश हो रही है चिन्नस्वामी स्टेडियम में, बीच में कुछ समय के लिए रुकी थी बारिश, उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने प्रैक्टिस भी किया, नेट सेशंस भी किए, और कल के मुकाबले में भी बारिश हो सकती है। वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि बारिश की उम्मीद है, मगर क्या बारिश होगी ये देखने लायक होगा। ज़्यादा ऐसी उम्मीद नहीं है कि मैच पे ही इफेक्ट पड़ेगा कोई बहुत बड़ा बारिश के चलते, मगर बारिश होने के आसार हैं कल बैंगलोर में। चलिए उन खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी होंगी।
ग्लेन मैक्सवेल सीधा नाम आता है जैसे ही मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में सोचता हूँ। चिन्नास्वामी स्टेडियम, छोटी बाउंड्रीज और फ्लैट सरफेस, ग्लेन मैक्सवेल सीधे उनका चेहरा सामने आता है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल का चिन्नास्वामी में बेहतरीन प्रदर्शन रहता है। मुझे लगता है कि कल के मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं। फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली लाजवाब फॉर्म में रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल कुछ कर सकते हैं कमाल ऐसा कि अपनी टीम को मैच जितवा दें। वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के लिए बहुत सारे नाम थे मेरे दिमाग में। कप्तान हार्दिक पांड्या, उप कप्तान राशिद खान, डेविड मिलर, मगर मैं जा रहा हूँ शुभमन गिल के साथ। शुभमन गिल का ये सीज़न लाजवाब रहा है, शतक मारा था पिछले मुकाबले में हैदराबाद के खिलाफ। मुझे लगता है कि आज के मुकाबले में भी एक बड़ा स्कोर लगा सकते हैं वो। मोहम्मद सिराज से बच के रहना होगा थोड़ा सा, पहले स्टार्टिंग स्पेल निकालनी होगी सिराज की, और फिर उसके बाद तो रन्स पड़ने वाले हैं बहुत सारे चिन्नास्वामी स्टेडियम में। शुभमन गिल लाजवाब प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं हम सभी को। अगर विजेता पिक करना हो कल के मुकाबले में तो एक बहुत टफ कॉल है, क्योंकि गुजरात टाइटंस चाहेगी कि जीत के साथ क्वालिफायर 1 खेलें चेन्नई के सामने, क्योंकि एक मोमेंटम लेकर जाएंगे वो लोग। मुझे लगता है कि गुजरात टाइटंस एक बहुत टफ फाइट देने वाली है। ये मेरे लिए कॉल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। मुझे लगता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर कल का मुकाबला जीतने वाली है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जीतेगी और क्वालिफाई करेगी। अगर वो क्वालिफाई करते हैं मुकाबला जीतकर, तो हमें लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने एलिमिनेटर में खेलते नजर आएंगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो एक और इंटरेस्टिंग मुकाबला हो जाएगा। अभी तक जो भी सिनेरियो रहा है इस तरीके से रहा है कि गुजरात नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर चेन्नई ने क्वालिफाई किया है। दोनों टीम चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई में खेलेंगे पहला क्वालिफायर। लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबला जीत गई है केकेआर से, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं जो भी टीम कल मुकाबला जीतेगी और पॉइंट ज़्यादा लेकर जाएगी, या फिर नेट रन रेट जिस टीम का बेहतर रहेगा वो टीम खेलेगी लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। कल के दोनों मुकाबलों पर सभी की निगाहें होंगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।